दो होशियार और ऊँट की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बहुत घना जंगल था। उस घने जंगल में एक ऊँट और एक शियार रहता था। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। ऊँट और शियार जहाँ भी जाते थे साथ ही जाते थे, साथ में खाना उठना सोना सब कुछ उनका साथ साथ होता था। एक दिन की बात है, ऊँट जो है अपने पीठ पे बैठाकर शियार को नदी के किनारे लेके आया और वहाँ पे जो है दोनों पानी पीने लगे। अचानक जो है शियार ने देखा कि नदी के उस पार किसानों के खेत थे और किसानों ने अपने खेतों में बहुत सी फसलें लगा रखी थी, जिसमें कि खरबूज, तरबूज और मक्का थे, जिसे देख कर के जो है शियार के मुंह में पानी आ गया। उसने जो है ऊँट से कहा, अरे मेरे दोस्त, वो देखो नदी के उस पार कितनी सारी फसलें तैयार हैं। काश हम लोग को जो है ये फसल मिल जाती। इतने सारे फल मिलते तो हम लोग का तो पेट भर जाता खा खा के। लेकिन मुसीबत ये है कि बीच में ये नदी है, इस नदी को कैसे पार करेंगे। तो ऊँट बोलता है, अरे मेरे दोस्त, इसमें कोई बात नहीं। अरे नदी तो बाएं हाथ का खेल है पार करना। तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं नदी पार कर लूँगा और वहाँ जा कर के हम लोग खूब छक कर के दावत उड़ाएंगे। अब ये बात तय होती है इन लोगों में कि शाम के समय हम लोग जो है नदी उस पार जाएंगे और खूब छक कर के भोजन करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि शाम होती है, ऊँट की पीठ पे शियार बैठ जाता है और ऊँट जो है नदी पार करके दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। वहाँ जाने के बाद शियार देखता है कि अरे इतने सारे खरबूजे, इतने सारे तरबूज। अब ये लोग बैठ जाते हैं और बैठ कर के जल्दी जल्दी खाने लगता है शियार। तो शियार का पेट तो छोटा होता है, फटाक से इसका पेट जो है भर जाता है। ऊँट से वो कहता है कि अरे भाई जल्दी करो, नहीं तो अभी किसान आ जाएगा तो हम लोग को दौड़ा दौड़ा के मारेगा। जल्दी खाओ जल्दी खाओ। ऊँट बोलता है, अरे मेरे दोस्त थोड़ा तो रुको, मेरा पेट बड़ा है और मेरा पेट जल्दी नहीं भरता है, तुम तो जानते ही हो। तो शियार बोलता है, नहीं यार जल्दी चलो, नहीं तो किसान अभी आएंगे तो हम लोग को बहुत मारेंगे, बहुत मारेंगे। तो ऊँट कहता है कि चलो चलो चलो, सब चलते हैं। बेचारा आधी पेट खा करके नदी में आता है, शियार को अपनी पीठ पे बैठाता है और दूसरे किनारे पे आ जाता है। अब शियार का पेट तो बहुत भर गया था। वो ठाठ से अपना नदी के किनारे रेत में जो है लोट लोट के सो जाता है। बेचारा ऊँट जो है रात भर उसको नींद नहीं आती है, उसका पेट बेचारे का भरा नहीं होता है। ऐसे ही कार्यक्रम इन लोगों का चलता रहा। 2-3 दिन हो गए थे। अब फसल को बर्बाद देख करके किसान बहुत चक्कर में पड़ गए। कहे, अरे ये कौन से जो है जीव जंतु आते हैं जो हमारी फसलों को नष्ट करते हैं। तो इन लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया किसानों ने कि चलो अब रखवाली करेंगे हम लोग। अब क्या होता है कि एक दिन फिर ये दोनों दोस्त जो हैं नदी पार करके खेत में पहुंचते हैं खाने के लिए। तो खेत में जब पहुंचते हैं तो अचानक शियार की नज़र जो है छुपे हुए किसान पे पड़ जाती है। अब इसके दिमाग में जो है एक विचार आता है कि अगर मैं थोड़ी भी देर करता हूँ तो हम लोग मारे जाएंगे। तो वो ऊँट से कहता है कि तुम जल्दी से खा लेना आज, क्योंकि यहाँ हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो ऊँट कहता है कि क्या गड़बड़ लग रहा है, लेकिन जो शियार होता है वो बहुत दुष्ट होता है, उसको बताता नहीं है कि यहाँ किसान छुपे हुए हैं। अब शियार जो है जल्दी जल्दी खा लेता है। खाने के बाद फिर हलचल मचाने लगता है, कहता है ऊँट से कि जल्दी करो जल्दी करो। तो बोलता है ऊँट कि अरे रुक जाओ, रोज़ मैं आधा पेट खाता हूँ, आज मैं पूरा पेट भर के खा के ही चलूँगा। तो शियार बोलता है, अरे तुमको जो है
कह रहा हूँ जल्दी चलो, अगर तुम नहीं मानोगे तो मैं तो जा रहा हूँ, मुझे बहुत तेज़ से हुआस आ रही है। तो ऊँट उसे कहता है कि अरे नहीं दोस्त, हुआसो मत, अगर तुम हुआसोगे तो तुम्हारी आवाज़ सुन कर के किसान दौड़ के आएंगे और हम लोग को मारने लगेंगे। लेकिन सियार नहीं मानता है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, हुआ हुआ हुआ। अब इनकी आवाज़ सुन कर के किसान दौड़ते हुए आते हैं कि लगता है कि जो जंतु थे वो आ गए हैं, जंगली जानवर, और हमारे खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जब देखता है किसानों को दौड़ते आते हुए तो सियार जा कर के झाड़ियों में छिप जाता है। और वहाँ पे जब लोग ऊँट को देखते हैं किसान तो इसको जो है लगते हैं डंडे से पीटने, बेचारा भागने लगता है, लेकिन कई किसान मिलकर के उसे बहुत मारते हैं, इतना मार देते हैं कि बेचारा एकदम लहूलुहान हो जाता है, उसके शरीर से खून की जगह जगह जो है धारा बहने लगती है। फिर किसी तरह से जो है वो नदी के किनारे आता है तो सियार फिर आता है दौड़ के उसके पास और कहता है, क्यों दोस्त, मैंने तो तुमसे कहा था ना कि जल्दी से खा के हटो, लेकिन तुम नहीं हटे, तो भुगतो, मार तो खानी ही खानी थी। ऊँट बेचारा कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मन ही मन वो एक योजना बनाता है। और वो योजना ये बनाता है, कहता है कि ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरी पीठ पे, तुम बैठ जाओ, मैं तुमको नदी पार करा देता हूँ। बहुत दुखी था उस दिन ऊँट, और उसको जो है सियार के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और सियार को सबक सिखाना चाहता था। बस जब बीच धारा में पहुँचा ऊँट सियार को लेकर के, तो वहाँ पे खड़ा हो गया। सियार ने पूछा कि अरे यहाँ क्यों खड़े हो गए हो तुम, आगे चलो, क्यों खड़े हो? तो ऊँट कहता है कि ऐसा है दोस्त कि जब मैं खाना खा लेता हूँ और इसके बाद जब मार खा लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा लौटने का मन करता है, मेरा मन करता है कि मैं पानी के अंदर बहुत ज़्यादा लौटूँ। तो सियार ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने और रोने लगता है, कहता है अरे तुम अगर लौटोगे तो मैं बह जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो बहुत तेज़ लौटवास आ रही है, मैं ज़रूर लौटूँगा। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, अरे मैं मर जाऊँगा। तब ऊँट कहता है कि उस समय जो है तुम्हें मैंने कहा था कि थोड़ी देर मत हुआसो, मत बोलो, नहीं तो मुझे किसान सब बहुत मारेंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और तुमने जो है मेरे साथ विश्वासघात किया और तुमने हुआसना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से कि मेरे शरीर पे जो है इतने डंडे बरसे हैं कि मेरे हालत चलने लायक नहीं है। तो तुम्हारे विश्वासघात का फल तुमको ज़रूर मिलेगा। इतना कह करके ऊँट जो है पानी में डुबकी लगाने लगता है और सियार जो है उसकी पीठ पर से गिर करके नदी में बहने लगता है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन ऊँट को बिल्कुल दया नहीं आती है और ऊँट जो है पानी में से निकल के बाहर चला जाता है और कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, तुमने मेरे साथ जिस तरह का छल किया उसका परिणाम तो तुमको भुगतना ही था। इतना करके दुखी मन से ऊँट वहाँ से जंगल को चला जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी? मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और साथ में इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।